मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे साथ मौजूद। छत्तीसगढ़ में सीएम की शपथ से पहले नारायणपुर में ईडी ब्लास्ट, एक जवान शहीद। गुजरात में आपको बड़ा झटका, विसावदर से विधायक भूपत भायानी का इस्तीफा। महादेव स्कैम में बड़ा खुलासा, दुबई में हिरासत में लिया गया रवि उप्पल। राजस्थान में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास होगी प्राथमिकता, बोली दिया कुमारी। जयपुर घराने से आने वाली दिया कुमारी को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की नई उप मुख्यमंत्री बनाया है। वे 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुकी हैं। कुछ दिन पहले वह राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी की सांसद थी। हालांकि पार्टी ने इस बार उन्हें विधानसभा में टिकट केंद्र से राज्य की राजनीति में भेजा है। उनके साथ ही प्रेमचंद बैरवा भी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने, जबकि पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान चुनाव का बिगुल फूंकने के साथ ही दिया कुमारी का नाम सुर्खियों में था। तो वहीं बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की जो सूची पहली जारी की थी, उसी सूची में 52 वर्षीय दिया कुमारी का नाम भी था। पार्टी ने उन्हें जयपुर की विद्यानगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। यहां से वे करीब 71,000 वोटों के बड़े मार्जिन से जीतकर विधानसभा में पहुंची। खास बात ये थी कि पार्टी ने उन्हें विद्यानगर से अपने मौजूदा विधायक नरपत सिंह रजवी का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया था। इसके चलते पार्टी को रजवी के समर्थकों और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। वहीं रजवी साल 2008 से ही इस विधानसभा सीट से लगातार विधायक हैं। कुल 5 बार विधायक रहे। इतने मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और वसुंधरा राजे की करीबी होने के बावजूद उनका टिकट कटना और उनकी जगह दिया कुमारी को मैदान में उतारना साफ बताता है कि बीजेपी में इस राजकुमारी का कद और दबदबा कितनी तेजी से बढ़ा है। राजस्थान की अगली वसुंधरा राजे भी इन्हें कहा जाता है। जी हां, दिया कुमारी के दादा मानसिंह द्वितीय जयपुर रियासत के आखिरी राजा रहे थे। वे सवाई भवानी सिंह की बेटी हैं। भवानी सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 10वीं पैराशूट रेजिमेंट के पैरा कमांडो के लेफ्टिनेंट कर्नल और कमांडिंग ऑफिसर के रूप में गौरव हासिल किया था। पिछले 1 दशक में दिया ने धीरे धीरे बीजेपी में अपनी अलग जगह बनाई। राजनीतिक गलियारों में उन्हें कई बार राजस्थान की अगली वसुंधरा राजे के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिया की तरह राजस्थान की कई बार मुख्यमंत्री रही राजे भी एक राजघराने से ही आती हैं। राजे का जन्म ग्वालियर के पूर्व सिंधिया राजघराने में हुआ था और उनकी शादी राजस्थान के धौलपुर शाही परिवार में हुई। वसुंधरा राजे ने ही दिया कुमारी की बीजेपी में एंट्री करवाई थी। ये भी दिलचस्प है कि कभी वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी को बीजेपी में एंट्री दिलवाई। 2013 के विधानसभा चुनाव के समय राजे बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थी। उस समय वह चुनाव से पहले दिया कुमारी को बीजेपी में लेकर आई थी। उन्हें सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। दिया कुमारी ने इस चुनाव में कांग्रेस के दानिश अब्रार के साथ साथ राजस्थान के बड़े आदिवासी नेताओं में से एक किरोड़ी लाल मीणा को भी चुनाव हराया था। मीणा उस वक्त नेशनल पीपुल्स पार्टी के टिकट पर माधोपुर से चुनाव लड़े थे। दरअसल चुनाव से पहले मीणा ने राज्य से मतभेदों के चलते बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी अलग पार्टी बनाकर पूरे राज्य में उम्मीदवार उतारे थे। राज्य तब किरोड़ी मीणा को पटखनी देने के लिए दिया कुमारी को बीजेपी में शामिल कराकर उनके खिलाफ उम्मीदवार बना चुकी थी। हालांकि सुधार के बाद 2018 में किरोड़ी लाल मीणा वापस बीजेपी में आए और इस वक्त बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी ने अब फिर किरोड़ी लाल मीणा को इस विधानसभा चुनाव में माधोपुर सीट से उम्मीदवार बनाया और अब रही बात दिया कुमारी की, तो उन्हें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में पद नवाजा गया है और एक नई कमान और एक नई जिम्मेदारी के साथ दिया कुमारी बीजेपी की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, जयपुर, राजस्थान।